इस वक्त हमारे साथ अर्जुन जी मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि अर्जुन ने जो है वो एक स्टेटमेंट दी थी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो पौड़ी है उसे जो है वो अपग्रेड कराने के लिए, जहाँ डॉक्टरों का मसला हो, सभी लोगों को जो है वो एक मंच पर होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। तो तब जो है वो एक हमारे भाई हैं, उन्होंने जो है वो ये कहा था कि अर्जुन जी जो है वो कब सामने आए थे, कब जो है वो इन्होंने हॉस्पिटल के मुद्दे में जो है वो अपनी बात रखी है, कितना जो है वो इन्होंने संघर्ष किया। आइए इनके साथ बातचीत करेंगे। अर्जुन जी, आपने तो कहा था जब आपको जो है वो नई ओहदेदारी मिली थी, ह्यूमन राइट का आप जो है वो ब्लॉक पौड़ी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, आपने कहा था कि पौड़ी हॉस्पिटल को अपग्रेड करवाने के लिए सभी लोग जो है वो एक मंच पे होने चाहिए, या फिर डॉक्टरों की जो कमी है उसके लिए आपने कहा था। और उसमें हमारे एक भाई हैं, उन्होंने नेता भाजपा के, उन्होंने कहा था कि अर्जुन जी आप कब आगे आए, तो उसमें क्या कहेंगे आप, क्या आगे आने वाली जो रणनीति है किस तरह से जो है वो आप देखते हैं? डॉक्टरों की काफी ज्यादा कमी है, क्या करने वाले अर्जुन जी? वो जिन्होंने कहा वो मेरे बड़े भाई हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। हमें पौनी की डेवलपमेंट चाहिए, वो करवाएं या हम करवाएं। राम जी शुक्रिया, वो बोलेंगे मैं उनके कहने पे चलने पे तैयार हूँ, मैं उनके साथ हूँ हमेशा। जैसे वो चलें, वो आए, जो करना है हॉस्पिटल के लिए और भी पौनी के मुद्दे जितने भी हैं, मैं उनके लिए उनके पीछे हमेशा रहूंगा। मैं उनको बड़े भाई की नज़र से देखता हूँ। हम एक साथ होके ही पौनी की समस्याओं को हल कर सकते हैं। अलग अलग पार्टीबाजी वो छोड़ के हम एक साथ होके मैं बड़े भाई को यही कहता हूँ कि हम साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। अर्जुन जी, कहते तो सारे हैं, ऐसे तो भाजपा के नेता भी कहते हैं हम सभी एक मंच पे हैं, लेकिन कितना संघर्ष किया किसी ने इसके लिए? हालांकि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर पहुंची थी, उनको भी जो है वो फाइल दी गई है यहाँ पर हॉस्पिटल अपग्रेड करवाने के लिए। आज तक कुछ नहीं हुआ। सभी लोग कह रहे हैं कि हम इकट्ठे हैं, लेकिन काम तो कोई नहीं हो रहा। डॉक्टर तक नहीं यहाँ पर लाए जा रहे हैं। राम जी, कहने से इकट्ठे नहीं होते, सभी को एक मंच पे इकट्ठा होना पड़ेगा। हर जगह फ्रैक्शन है, पार्टी में भी फ्रैक्शन है, ये उसका बंदा है, ये उसका बंदा है। तो कौन सी पार्टी में फ्रैक्शन है? हर पार्टी में देखो कोई ना कोई फ्रैक्शन होती है। सभी को सब कुछ भूल अच्छा, के। जहाँ पे जो लाइटें लगाई गई हैं वो लाइटें नहीं चल रही, किसका कसूर है? वो तो अभी हमारे बड़े भाई मोनू भैया ने बताया था कि सरपंच, डीडीसी उनकी नालायकी है। आपको लगता है कि उनकी नालायकी है यहाँ पे मुझे इस लाइटें? बात का कोई नॉलेज नहीं है, मैं बोल नहीं सकता। जिसका नॉलेज नहीं हो मैं कैसे बोल सकता हूँ राम जी? नहीं, अर्जुन जी आप बड़े लीडर बन रहे हैं। नहीं, बड़े लीडर नहीं। हम पौनी के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी करने के लिए। क्या करोगे? लाइटें बंद है, क्या करोगे? लाइटें हमें इस चीज का पूरी लाइटें अभी बंद है, मुझे पूरी 3 दिन नगरी नहीं हुए, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। जब जैसे मेरे नॉलेज में आएगा तो मैं आगे देखूंगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे जो ह्यूमन राइट के जो है वो अभी इनको जिम्मेदारी मिली है ब्लॉक पौड़ी से। तो बहुत सारे मुद्दे थे पौड़ी में, जहाँ पर एक डॉक्टरों की कमी काफी ज्यादा है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अभी तक जो है वो अपग्रेड नहीं किया गया है। लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि नेताओं द्वारा भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो उसे सीएससी बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो लोगों की उम्मीदें ही बनी हुई हैं। हालांकि यहाँ पर हमारे जो एमपी हैं वो भी जीत के गए हैं, उन्होंने भी कहा था कि जब मैं जीत के जाऊंगा तो उसके 3-4 महीने के बाद मैं जहां पर पहुंचूंगा, जो यहाँ इनको हॉस्पिटल को अपग्रेड कर सकते हैं तो हम जो है वो उनको भी वहां पर लाएंगे। लेकिन अभी तक जो है वो पौनी के लोगों को लालीपॉप ही दिया गया है। अभी अस्पताल की जो हालत है वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है, डॉक्टरों की भी कमी है और जहाँ पर लोगों को इलाज के लिए जो है वो रेफर रियासी जिला अस्पताल में किया जाता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक अच्छी बात है, यहाँ के जो बीएमओ साहब हैं वो ओपीडी खुद कर रहे हैं, वो खुद जो है वो पेशेंट को देख रहे हैं। ओपीडी जो है वो बढ़ रही है और आप सभी लोगों से मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचे, ताकि ये इसकी ओपीडी जो है वो बढ़े। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जो है वो अपग्रेड करवाने के लिए आप लोगों का काफी ज्यादा सहयोग जो है वो रहने वाला है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए रियासी जय के न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।